आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल जी जिंदाबाद। केजरीवाल जी जिंदाबाद। धन्यवाद सभी साथियों का। मंत्री जी का स्वागत करें आप। कृष्ण मित्र जी जहाँ भी मेरी आवाज सुन रहे हैं आने का हेलो हेलो सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार स्टेज छोड़ के आप ना जाएं। थोड़ी देर आराम से आप बैठने का करते हैं, उसके बाद आप चाय पानी देते हैं। तो देखने में आ रहा है कि बहुत सारे साथी जो हैं वो सामने पार्क में इकट्ठे हो गए हैं प्रोग्राम को छोड़ के। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर बरवाड़ा शहर और बरवाड़ा हल्के के आए हुए सभी कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के भी, जननायक जनता पार्टी यानी जजपा के कार्यकर्ता भी, सभी का आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मंच पर विराजमान पंजाब औद्योगिक निगम के चेयरमैन श्री जसबीर जी गुदनी, उनके साथ मास्टर राजवीर जी, सुरेश अटवाल जी और जितने भी मंच पर विराजमान हैं, बिट्टू सैनी साहब, संजय जी, सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज का कार्यक्रम ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम किया गया है। इसमें मास्टर राजवीर जी और सुरेश अटवाल जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आए आप जेजेपी के कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोग जो आम आदमी पार्टी के, उनको तो पता है कि आम आदमी पार्टी की नीतियां क्या हैं। जेजेपी के आए हुए कार्यकर्ताओं को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के नेता हमारे सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल साहब हिसार के ही रहने वाले हैं। सारी पढ़ाई लिखाई भी उनकी हिसार में हुई और इनकम टैक्स में कमिश्नर के पद पर उन्होंने लगातार 5 साल काम किया, लेकिन काम करते करते उनको संतुष्टि नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो काम छोड़ दिया, क्योंकि उस काम से वो गरीबों की सेवा नहीं कर पा रहे थे। अरविंद केजरीवाल साहब का मानना है कि जब तक इस देश में अमीर और गरीब एक साथ नहीं होंगे, एक ही मेज पे बैठ के उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस देश के लिए कितना भी करोगे उतना ही थोड़ा रहेगा। इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स का पद छोड़ के और झुग्गी झोपड़ियाँ, जो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियाँ, उनमें 2 साल बिताए और बिता के देखा कि गरीब आदमी गरीब क्यों है, क्या वो वास्तव में गरीब है, क्या ऊपर वाले ने उसको गरीब बना के भेजा है। नंबर है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। केजरीवाल साहब ने वायदा करा है कि जितने भी हरियाणा के अंदर बेरोजगार होंगे सबको रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक उनको 3000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। महिलाओं के लिए रोडवेज बस फ्री होगी। कितनी महिलाओं को चाहिए रोडवेज की बस फ्री? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने लोगों को रोडवेज की बस फ्री चाहिए उनको क्या करना पड़ेगा? आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। बलजीत जी न्याणा आपके बीच में है, आपका स्वागत है, कृपया स्टेज पे आ जाइए।
महिलाओं के सदस्य नाम बोलते रहो आप। सुरेश अटवाल साहब जो अपने कूदनी साहब ने जिनको पटका पहनाया है, ये साहब जोगीराम साहब के पीए थे और आज आम आदमी पार्टी में निष्ठा रख रहे हैं। मैडम खजानी देवी जी, बलजीत नियाना जी, को, मैडम खजानी देवी जी को और अन्य साथियों को भी, चलो बाकी सभी साथियों को कूदनी साहब की तरफ से ज्वाइनिंग माना गया। सुरेश अटवाल साहब का कहना है कि हमारे सैकड़ों साथी हमारे साथ ही हैं और सभी लोग पार्टी में आज शामिल हो गए। अब कूदनी साहब को मास्टर राजवीर जी पटका पहना के स्वागत करते हुए और साथ में उनकी सम्मान में 2 शब्द बोलते हुए राजवीर रखते हैं। आदरणीय कूदनी साहब जी, जो जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी ने मुझे और मेरे जितने भी सहयोगी साथी आज जिन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं वादा करता हूँ जिस तन मन से जोगीराम जी यात्रा हमने साथ दिया है उससे 4 गुने जोश के साथ हम आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। धन्यवाद। मास्टर राजवीर जी, हमारे साथी बलजीत नियाना जी, रामफल सिरसवाल जी, जगदीश लंबा जी और मंचासीन सभी साथीगण, सबसे पहले मैं उस शक्ति का अपने दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। जो शक्ति इस देश की सबसे बड़ी और महान शक्ति कहलाती है वो मातृ शक्ति है, जिनके नाम से के लिए आप सारे तालियां बजाएंगे, क्योंकि मातृ शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो इस देश के अंदर हर वो लाल पैदा करती है जो इस देश की कमान संभालते हैं। वो मातृ शक्ति हमारे बीच में मौजूद, उसी मातृ शक्ति की प्रेसिडेंट रहे जजपा के अंदर हमारी महिला विंग की प्रेसिडेंट आदरणीय खजानी प्रधान जी, आपका भी स्वागत। अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि सरकारें हरियाणा के अंदर आई और गई, बनी, देश के अंदर भी ऐसा ही रहा। देश के हर प्रदेश के अंदर सरकारें बनी चली गई, बनी चली गई। जिस किसी ने भी यहाँ पे राज किया, खासकर हम हरियाणा के वासी हैं तो हरियाणा की ही बात करेंगे, तो उन्होंने गारंटियां नहीं दी। जो गारंटी आज आम आदमी पार्टी यानी माननीय केजरीवाल जी ने जो गारंटियां दी हैं, वो गारंटी किसी ने भी नहीं दी। 5 गारंटियां बड़ी ही महत्वपूर्ण गारंटियां हैं, वो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई गारंटियां हैं। बिजली की गारंटी सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है। बिजली एक ऐसी चीज है जिसके बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। शिक्षा वो चीज है जो जिसके बिना व्यक्ति हर एक बात से अधूरा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। शिक्षा के सत्र पे अगर मैं बात करूं, हमारे बरवाड़ा के अंदर स्कूल है, सरकारी स्कूल, और तकरीबन जो लोग यहाँ बैठे हैं वो बरवाड़ा शहर के मौजूद व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, हर एक का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। मेरे नज़दीक में स्कूल है जो 12th तक का स्कूल यानी कि 12वीं तक का स्कूल है, उसको सरकार ने सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बना दिया, जिसके अंदर बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद मान लीजिए वो 10th क्लास के अंदर अगर वो फेल हो जाता है तो उसका दोबारा उसके अंदर एडमिशन नहीं हो पाता। एडमिशन होगा
तो गरीब परिवार के बच्चे को उसके अंदर 5,000 रुपए देना पड़ेगा, फिर उसका एडमिशन होगा। मौजूदा सरकारें ऐसी गारंटी देती है। गरीब आदमी के पास 5,000 रुपए ना हो तो उसका बच्चा फिर इसका मतलब एडमिशन नहीं ले सकता, वो नहीं पढ़ सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो माननीय केजरीवाल जी की जो ये गारंटी है वो बड़े दिल को छू गई, और जिससे हमारा मन बना, हमारी टीम का मन बना। जो 5 गारंटियां जो सरकार ने अपने केजरीवाल जी ने दी, उन गारंटियों से हमारे मन के अंदर जगह बनाई। तब जाकर के हमने सुझाव लिया, हमने रातों रात ये मीटिंग की बड़े भाई के नेतृत्व में, राजवीर जी के नेतृत्व में। तब जाकर के हमने फैसला लिया कि भाई जो ये गारंटियां हैं ये हमारी स्पेशल नहीं, वो आम आदमी के लिए बड़ी ही नेक गारंटियां हैं। और जो दी जा रही का मतलब आपका अपना कोई रिश्तेदार दिल्ली में भी है, पंजाब के अंदर भी है। भाई ये डफोसलेबाजी नहीं है, ये वादा नहीं है जो किया तो जाता है फिर बाद में तोड़ भी दिया जाता है। ये तो करके दिखाया है, माननीय केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। पंजाब के अंदर आपका कोई रिश्तेदार है, पूछ लो बिजली फ्री है या नहीं है। दिल्ली के अंदर भी आपका कोई रिश्तेदार बैठा है, मौजूद होगा, पूछो बिजली फ्री है कि नहीं है, स्कूल के अंदर शिक्षा फ्री है कि नहीं है। अगर ऐसी गरीब के परिवार के अंदर अगर बच्चा पढ़ लिख करके अपनी मेहनत से, जिसको शिक्षा फ्री मिल जाए, वो मेहनत से पढ़ लिख करके अपने परिवार को संभालने के लिए, उस रोजमर्रा की जिंदगी को व्यतीत करने के लिए अगर छोटी नौकरी मिल जाती तो वो परिवार सुधर जाता है और संभल जाता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाती है और संभल जाती हैं। कि ऐसी शिक्षा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हम सबको चाहिए। किस किस को चाहिए? पूरे समाज को चाहिए। ऐसी शिक्षा हमें चाहिए, ऐसी शिक्षा चाहिए। ऐसी शिक्षा मिलेगी तो माननीय केजरीवाल जी का साथ देने से, उनकी पार्टी को मजबूत करने से तभी ये शिक्षा मिलेगी। उनकी सरकार लाने से हरियाणा के अंदर तभी ये शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा ही जीवन का आधार है। अभी कल शाम को मैं बैठा था और हमारे आदरणीय, मेरे लिए तो एक गुरु के समान पिता तुल्य श्री रतनलाल जी भौरिया साहब, वो भी हमें बीच बीच में समझाते रहते हैं, कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, हमारे साथ बैठे हैं, मौजूद हैं। उनका भी यही कहना था, सुरेश अभी थोड़ा सा रुको, रुकने के बाद आप सारे की सारी टीम, जितनी भी टीम आधी अधूरी आई है, पूरी नहीं आई है कुछ साहब, पूरी टीम अगर यहाँ होती तो ये पंडाल आपको पूरा खचाखच भरा हुआ मिलता। और कुछ मिस हैपनिंग होगी तो मैंने आपको बताया था, साथी वहाँ भी गए। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जीवन से जुड़ी हुई है, और जो जीवन से जुड़ी हुई है वो इन गारंटियों के अंदर है, और जो इन गारंटियों को चाहता है वो हरियाणा के अंदर भी फिर सरकार लाए और इन गारंटियों को पाए। मैं बैठा था कल शाम को अपने किन्हीं साथियों के साथ, मैंने विचार विमर्श किया, इसी पार्टी की बातों को लेकर के किया। तो एक तो साथी होता ही है, यार अभी पार्टी का जनाधार है नहीं वैसे हरियाणा के अंदर, अभी क्या करेंगे। मैंने कहा भाई सन 1991 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, पूरे 90 सीटों में से हरियाणा के अंदर 2 ही सीटें आई थी। क्या सरकार बन गई थी? नहीं बनी, लेकिन उनके अंदर जोश कायम रहा, उनका जज्बा और जुनून कायम रहा। वो फिर आने वाले 5 साल के बाद भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, नहीं आई। फिर 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ा, नहीं आई। 14 में उन्होंने फिर पूरा जोर लगा के इलेक्शन लड़ा, आगे। अभी बाद में 19 में लड़ा, फिर नीली भक्ति सी में थोड़ी किचड़ पिचड़ करके आ गई। लेकिन आज हम अगर पूरा जोर लगाते हैं, कंधे से कंधा मिला करके आम आदमी पार्टी को मजबूत करते हैं, उनके नेताओं को मजबूत करते हैं, तो हम भी हरियाणा के अंदर बाजी मारेंगे। आज इस सीट के ऊपर भी आज हम खड़े हैं ना, ये सीट भी आज कुछ ऐसा माहौल है, ऐसा कुछ बड़े हुए पब्लिक के अंदर देख रहे हैं कि हम जीत की कगार पे हैं। अगर मेहनत करें तो हम जीत की कगार पे हैं, जीतेंगे। बरवाड़ा ही नहीं, हरियाणा भी जीतेंगे। लेकिन हम लोगों को एक और अनेक एकता के अंदर होने की जरूरत है, पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, पार्टी के नेताओं को मजबूत करने की जरूरत है। जब तक हम नहीं मन बनाएंगे तो फिर वही बात है, फिर तो ये शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाते। फिर हम वो 5 गारंटियां जो केजरीवाल जी दे रहे हैं, फिर हम उनका आनंद भी नहीं उठा पाएंगे। अगर उन गारंटियों का आनंद उठाना है, बिजली पानी फ्री चाहिए, शिक्षा फ्री चाहिए, तो फिर हमें
हमें भी अपना योगदान देना पड़ेगा। एकमात्र केजरीवाल अगर इस देश के अंदर वो मसाल जगाए हुए हैं तो हम तो फिर अनेकों केजरीवाल बढ़ करके दिखा सकते हैं। इस देश के अंदर अनेकों मसाल जगा सकते हैं। इस देश के अंदर वो 500 गारंटियां हम लेके आ सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि कुदरी साहब को भी बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, इनको भी काफ़ी जगह जाना होता है और भी जगह इसी तरह से ज्वाइनिंग प्रोग्राम है। तो मैं सभी से एक बार फिर प्रार्थना करूँगा कि अपना मन बना करके सभी साथी पार्टी को मजबूत करें, पार्टी के नेताओं को मजबूत करें, उनकी नीतियों पर खरे उतरें ताकि हम भी अपने हरियाणा के अंदर उन 5 गारंटियों का आनंद उठा सकें, उनका लुत्फ उठा सकें। सभी का एक बार फिर मातृशक्ति के साथ साथ सभी का, मेरे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रामफल सिरसवाल जी, रामफल जी आ जाओ। रामफल जी को दियो माला। आजो दो देखियो रामफल जी ने, रामफल जी दो देखियो, रामफल जी ने एक और ले, रामफल जी इनको पहनाओ। अच्छा तो मेरा ही कोई बात नहीं करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ जाओ, आओ जाओ। सुनील शर्मा जी, मास्टर जी सुनील शर्मा को बुलाओ। सवीन शर्मा जी, शर्मा जी मंच पे आने का कष्ट करें। स्वयं शर्मा जी, मैं ताऊ जी से प्रार्थना करूंगा। राजकुमार जेवरा जी, और कुदनी साहब को पहनाओ। ताऊ जी कुदनी साहब का सम्मान करते हुए। भोरिया साहब, आपसे निवेदन है, ऊपर आओ स्टेज पे। भोरिया साहब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बैठ जा राम, तो साइड खड़ा हो जा। आप ज्वाइनिंग मत करना, एक बार उनका स्वागत तो करोगे। स्वागत तो हमारे पूरे पूर्व ब्लॉक अधिकारी श्री रतनलाल जी भोरिया से निवेदन है कि मंच पे आए और कुदनी साहब का सम्मान करें। ऊपर आगे कर दो, कोई मंच पे आए रतनलाल जी भोरिया, कुदनी साहब का सम्मान करें आप। हमारे पूर्व अधिकारी वीडियो ब्लॉक के पूर्व अधिकारी रतनलाल भोरिया जी कुदनी साहब का सम्मान करते हुए। इन्हीं सभी साथियों को पार्टी में ज्वाइन करने के साथ ही जितने भी साथी थे, बरुवाड़ा के आसपास के जितने भी सज्जन, ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਅੱਧਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚ, ਮੇਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੇਰਾ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਅੱਧੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਸੜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ SS ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, SS ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਕੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੇਖ ਦੇਖੋ ਕਰੂ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, PGI ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, PGI ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈ ਜੀ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਸਐਸ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੋਇਟਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈ, ਪੱਟੀਆਂ, ਕੁਹਾੜਾ, ਆਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਈ।